विद्यार्थियों नमस्कार। अपन जो है पिछले क्लास में व्यवसाय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। व्यवसाय में अपनी परिभाषा पढ़ी थी कि मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। यानी कि मनुष्य के द्वारा जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था कि मनुष्य दो प्रकार की क्रियाएं संपन्न करता है, आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। फिर व्यवसाय को जो है अपन ने मूलभूत रूप से 5 भागों में विभक्त किया था। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय परिभाषा है, फिर से दोबारा देखिए। मनुष्य के द्वारा जिन व्यवसायों में मनुष्य के द्वारा जीविकोपार्जन के लिए सीधा वस्तुओं का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, प्राथमिक व्यवसाय अपन उसे कह सकते हैं। या जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में जो है सीधा प्राकृतिक वातावरण से संबंधित होता है। प्राथमिक व्यवसाय के अंदर जो है अपन व्यवसाय सम्मिलित किए थे, जिनमें है कृषि, आखेट, पशुपालन, मत्स्य पालन, संग्रह, वनोपज, खनन। ये प्रमुख गतिविधियां अपन ने जो है पढ़ी थी, यानी कृषि, आखेट, पशुपालन, मत्स्य पालन, संग्रहण, वनोपज और खनन। ठीक उसी प्रकार द्वितीय व्यवसाय के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा प्रयोग न करके वरन उसे परिष्कृत, परिवर्तित करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं। द्वितीयक व्यवसाय में जो है कच्चा माल प्राप्त होता है, उसका रूप परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें इसकी प्रमुख गतिविधियां थी विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, डेयरी उद्योग आदि जो है प्रमुख गतिविधियां हैं। तृतीयक व्यवसाय,
यानी तृतीय व्यवसाय में व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष सेवाओं का सर्जन किया जाता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंदर जो है इसकी प्रमुख गतिविधियां हैं शिक्षा, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, व्यापार, परिवहन, चिकित्सा, बैंकिंग, पर्यटन, आदि जो है तृतीयक व्यवसाय में सम्मिलित किए जाते हैं। चतुर्थ व्यवसाय के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसमें जो है, इसमें तो थी प्रत्यक्ष, इसमें अप्रत्यक्ष सेवाओं का सर्जन किया जाता है। इसमें जो है शोध, प्रबंध, उच्च शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। पंचम व्यवसाय जो है तृतीयक क्षेत्र का ही उपभाग है। इसमें क्या होते हैं, इसके प्रमुख व्यवसाय में जो है गतिविधियां हैं विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, परामर्शदाता, नीति निर्माण, इसमें क्या होता है, जो आधुनिक विचार है, नवीन विचार होते हैं, उन नवीन विचारों की क्या की जाती है, सबसे पहले पुनर्गठन किया जाता है, फिर जो है व्याख्या की जाती है, फिर व्याख्याओं का जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये सभी जो तथ्य हैं ये पंचम व्यवसाय में सम्मिलित किए जाते हैं। अब है व्यवसाय की बदलती हुई प्रकृति व विकास। मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती हुई प्रकृति। आदिम मानव अपनी उदरपूर्ति के लिए जंगलों में शिकार और कंदमूल फल फूल खा करके अपना जीवन यापन करता था या उदरपूर्ति करता था। उसका जीवन घुमक्कड़ था, भोजन की हमेशा जो है अनिश्चितता बनी हुई होती थी और आवश्यकताएं जो है सीमित थी। धीरे धीरे मानव का बौद्धिक विकास होने
के साथ साथ वह पशुओं को पालने लगा और सबसे पहले जो है कुत्ता को पालतू बनाया। फिर धीरे धीरे जो है विकास होने पर अन्य जानवरों को पालतू बनाया। जानवरों को जो है पालतू बनाने के बाद में जो है पशुओं की जो है चारे की कमी हुई। पशुओं की चारे की कमी होने पर वो जो है उस पूर्ति करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आने जाने लग गए या अस्थायी जो है प्रवास करने लगे, ऋतु प्रवास करने लगे। ऋतु प्रवास जो है होने पर जैसे ही चारे की पूर्ति हुई तो वह और अधिक जानवरों को पालने लग गया, जिससे पशुओं से पूर्ति जो है चमड़ा, खाद, दूध आदि जो है पूर्ति होने लग गई। मानव जो है जैसे ही पशुपालन से जो है खाद्य की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति होने पर पशुपालन की जो है बढ़ावा देने के उद्देश्य से वो एक स्थान पर जो है रहने की जो है अवस्थाएं विकसित होने लग गई, तो वहाँ पर अस्थायी तंबू बना करके कृषि करने लग गया। अस्थायी आवास या तंबू बना करके रहने लग गया। फिर तकनीकी ज्ञान, अन्वेषण और खोज 18वीं शताब्दी में तकनीकी ज्ञान, खोज, अन्वेषण आदि के विकास होने पर यानी आदि जो जिनमें था ईंधन की खोज। 18वीं शताब्दी में तकनीकी ज्ञान अन्वेषण के माध्यम से ईंधन की खोज हुई। ईंधन की खोज हो जाने से जो है उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों से जो है निर्मित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए परिवहन और व्यापार की जो है गतिविधियों में वृद्धि होने लग गई। सेवा के क्षेत्र में लोग आगे आने लग गए। इस प्रकार से जो है प्राथमिक व्यवसाय से लेकर के मानव के घुमक्कड़ आदिमानव के घुमक्कड़ जीवन से लेकर के वह परिवहन, व्यापार जैसी सुविधाएं संपन्न होने के उपरांत में इस विकास के कालक्रम को जो है 4 भागों में विभक्त किया गया है। यानी व्यवसायों के जो है विकास क्रम के काल के अनुसार निम्न भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल।
प्राचीन काल, मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में जो है आदि मानव जंगली जानवरों और जो है कंदमूल संग्रहण, वनोपज के जो संग्रहण है उसकी आवश्यकताओं से जो है अपनी पूर्ति करता था, यानी कि उसकी जनसंख्या जो है सीमित थी, सीमित ही आवश्यकताएं थी। प्रारंभ में जो है कुत्ते को जो है सर्वप्रथम पालतू बनाया और शिकार के अंदर जो है कुत्ते का विशेष प्रयोग करने लग गया। धीरे धीरे जो है उपयोगी जानवरों को पालने लग गया, जिनसे दूध, दही, चमड़ा, ऊन आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होने लग गई। पशुओं की चारे की कमी की पूर्ति करने के लिए वह ऋतु प्रवास करने लग गया। अस्थायी आवास और वह छोटे छोटे समूहों में जो है रहने लग गया। जूमिंग कृषि की प्रवृत्ति बढ़ने लग गई। पालतू जानवरों की देखभाल के लिए वह पशुओं की टहनियों से जो है या कपरवेल से जो है अपनी छत का निर्माण करते थे और पशुओं को जो है उसी के अंदर रखते थे। नवपाषाण काल में उन्होंने हथियारों के जो है पत्थरों के औजार बनाने की कला सीख ली थी। प्राचीन काल, इस काल में जो है कृषि और पशुपालन जैसी आर्थिक गतिविधियां जो है विकास हुआ। इनके साथ ही मानव के जो है जीवन में स्थायित्व आया और उसकी आवश्यकताओं की सुगमता से पूर्ति होने लग गई। शेष वह बचे समय में जो है अन्य कलाओं का जो है विकास या अन्य कलाएं उसने सीख ली थी। जो खनन की क्रियाएं हैं जिसमें तांबा, लोहा आदि जो है उसने प्रयोग करने लग गया था, या इसकी जो है तांबे और लोहे की धातुओं से जो है बनाने की जो वस्तुएं होती है उसको बनाने की कला सीख ली थी। उसके बाद जो है हल और बैलों की मदद से वह कृषि करने लग गया। फसलों में जो है सिंचाई करने की कला सीख ली। उसके बाद में जो है कृषि के अंदर बैल की सहायता से कृषि करने लग गया। 2500 ईसा पूर्व में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो है कृषि के जो हल जोतने की और नगर नियोजन की जो हमें खुदाई में अवशेष मिले हैं उसके आधार पर अपन कहते हैं कि मानव ने जो है प्राचीन काल के अंदर विकास किया था। या इसके अलावा जो है मिस्र के पिरामिड उस काल की में उन्नति का जो है या तकनीकी ज्ञान का सूचक था। इसके साथ साथ कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। विभिन्न तैयार सामानों व्यापार इस काल में प्रारंभ हो गए। यूनानी और रोमन सभ्यताओं में जो है नगरीय सभ्यताएं पनपी। मध्यकाल, मध्यकाल जो है ईसा से 600 ईस्वी से लेकर के 15वीं शताब्दी या 15वीं सदी, 600 ईस्वी से लेकर के 15वीं सदी के बीच की अवधि के काल को मध्यकाल कहते हैं। 600 ईस्वी से 15वीं सदी या ईस्वी 1500 ईस्वी के काल को मध्यकाल कहते हैं। इसमें जो है अधिकांश जगह पर सामंतवादी और जमींदार प्रथा
सामंतवादी या जमींदारी प्रथा का प्रचलन था। मध्यकाल 600 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी के काल या मध्य के काल को अपन जो है मध्यकाल के रूप में मानते हैं या अवधि मानते हैं। इसमें जो है जागीरदारी प्रथा और सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। कृषि का भी इसमें अधिक विकास हुआ और शिक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक विकास के आधार पर जो है उद्योगों का विकास होने लग गया या विविधताएं, व्यवसायों में विविधता बढ़ने लग गई। यूरोप में जो है धार्मिक विचारों के प्रभुत्व और वैचारिक स्वतंत्रता के दमन के कारण तकनीकी विकास अधिक नहीं हो सका और इस अवधि के अंदर वस्तुओं में जो व्यापार होता था वह वस्तु विनिमय का माध्यम था। यानी वस्तुओं का ही जो है आदान प्रदान किया जाता था। भारत में भी इस समय व्यावसायिक दृष्टि से जो है कुटीर उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ। व्यापार जो है सर्वाधिक जो विकास हुआ इसी अवधि में हुआ। भारत इस दृष्टि से विश्व में जो है विश्व का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले देशों में से एक था। इसमें जो है गांवों से जो निर्मित माल था वह नगरों में और नगरों से जो निर्मित माल था वह गांवों तक पहुंचने लग गया था। आधुनिक काल 15वीं शताब्दी के बाद का समय जो आज तक का जो समय है वह आधुनिक काल की श्रेणी में रखा गया है। इसमें जो है इस काल में मनुष्य का जो व्यवसाय की जो प्रक्रिया थी वह चरम बिंदु पर पहुंच चुकी है। इसमें जो है मनुष्य अपने व्यवसाय में जो है तकनीकी खोज आविष्कार के माध्यम से प्राथमिक व्यवसाय को छोड़ करके यानी छोड़ के नहीं कह सकते, यानी प्राथमिक व्यवसाय से जो बढ़ करके द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसायों में जो है आज कार्य करने लग गया है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि विकसित देश में जो है कुल श्रमिक 5% जो है प्राथमिक व्यवसाय में लगी रहती है, जबकि विकासशील देशों में अत्यधिक भाग जो श्रम का है वह प्राथमिक व्यवसाय में लगा हुआ होता है। आधुनिक काल के अंदर औद्योगिक क्रांति आई जिसके कारण अधिकतर आर्थिक क्रियाएं स्वचालित मशीनों से होने लग गई। 19वीं शताब्दी में कृषि में उन्नत तकनीकी यानी खाद, बीज, उन्नत किस्म आदि के प्रयोग से अधिकाधिक वृद्धि हुई, जिससे जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लग गई और ऊर्जा के साधनों में विकास हुआ, जिससे उद्योगों का जो है यानी बढ़ावा देने में सहायता मिली। औद्योगिक क्रियाओं के वृहत स्तर और विभिन्न खनिजों जैसे लोहा, अयस्क, सीसा, जस्ता आदि खनिजों की जो है अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार से व्यवसाय को जो है 4 विभागों में विभक्त किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्रागैतिहासिक काल में फिर से देखिए मानव जो है कंदमूल, फल और जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। वह जो है जानवरों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, उसके बाद में अन्य जानवरों की जो है यानी बौद्धिक विकास हुआ। बौद्धिक विकास होने पर अन्य जानवर जो पालतू जानवर हैं उन्हें पालतू जानवरों को जो है पालतू जानवरों में वृद्धि होने के उपरांत में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे दूध, चमड़ा, ऊन आदि की जो है पूर्ति होने लग गई। फिर जो है चारे की कमी हुई। चारे की कमी की पूर्ति करने के लिए वह ऋतु प्रवास करने लग गया और ऋतु प्रवास से जो है वहाँ पर अस्थायी रूप से या तंबुओं के रूप में रहने लग गया। फिर जो
अन्य जो आवश्यकताएं हैं, यानी उन्होंने जो है पत्थरों से औजार बनाने की कला प्रागैतिहासिक काल में सीख ली थी। दूसरा था प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंदर जो है यानी कृषि और पशुपालन, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में जो अस्थायी कृषि थी, झूमिंग कृषि की प्रवृत्ति बढ़ी थी। उस झूमिंग कृषि की प्रवृत्ति को छोड़ करके यानी प्राचीन काल में जो है कृषि के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, और उत्तरोत्तर वृद्धि होने के साथ में जो शेष समय बचा था उसने अन्य कलाएं जो है सीख ली थी, यानी तांबा और लोहे जैसी धातुओं की खोज की थी। तांबा और लोहे जैसी धातुओं की खोज होने के उपरांत में वह कृषि के क्षेत्र में सिंचाई देने की कला और बैलों की सहायता से कृषि करने लग गया था। मध्यकाल के अंदर 600 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी के काल को या 1500 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल की श्रेणी में रखा गया है। इसमें जो है सामंतवादी जागीरदारी प्रथाओं का प्रचलन था। वस्तुओं का जो है विनिमय होता था, यानी एक वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त की जाती थी। इसके अंदर उद्योगों का विकास होने के उपरांत तकनीकी ज्ञान का विकास होने के से जो है व्यापार, परिवहन आदि सुविधाओं का विस्तार होने लग गया था। इसमें जो है विश्व का प्रतिनिधित्व भारत देश करता था, यानी भारत विश्व के प्रतिनिधित्व करने वाले देशों में से एक था। फिर जो है अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो है यानी 15वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक की अवधि को आधुनिक काल माना जाता है। इस काल में मनुष्य अपने व्यवसाय जो है चरमोत्कर्ष पर था, यानी प्राथमिक व्यवसाय से जो है द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम व्यवसायों की ओर अग्रसर हुआ, क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, परिवहन आदि सेवाओं के विस्तार होने से जो है अन्य यानी कि द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसायों में आया। फिर जो है इसमें 19वीं शताब्दी में कृषि में उन्नत बीज, रसायन बीजों, खाद बीज आदि का जो है उन्नत प्रयोग करके अधिकाधिक कृषि के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि की, जिससे उद्योगों को कच्चा माल मिला और उद्योगों से निर्मित माल परिवहन की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लग गया। फिर ऊर्जा के विभिन्न साधनों का जैसे प्रयोग हुआ तो ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लग गई। विकास के उच्च स्तर पर पहुंचे विकसित देशों के लोग आज जो है चतुर्थ और पंचम व्यवसायों की श्रेणी में काम करने लगे हैं। तो ये था आधुनिक काल, यानी 15वीं सदी से वर्तमान समय तक। तो इस प्रकार मानव व्यवसाय के विकास और बदलती हुई प्रकृति को 4 भागों में विभक्त किया गया है। मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती हुई प्रकृति, इसमें जो था यानी इसी चैप्टर में है, मानव ने जो है नदियां बहा करती थी, नदियों के किनारे जो है जाकर के जो अस्थायी आवास किया करता था, पशुपालन के लिए चारे की पूर्ति की जो समस्याएं हुई थी, तो मानव जो है सबसे पहले नदियों के किनारे यानी जो उपजाऊ मैदान था वहाँ पर जाकर के कृषि करने लग गया। और कृषि करने से सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चीन में हवांगो, घाटी सभ्यता, मिस्र में
मिस्र में नील नदी घाटी, चीन में जो है हवांगू, एक सेकेंड, चीन में जो है हवांगू नदी घाटी सभ्यता, हवांगू नदी घाटी सभ्यता, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, चीन में हवांगू नदी घाटी सभ्यता, मिस्र में नील नदी घाटी सभ्यता और दजला फरात, फरात जो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास। इस प्रकार से मानव ने जो है अस्थायी रूप से जो जूमिंग कृषि की प्रवृत्ति थी, उस जूमिंग कृषि की प्रवृत्ति को बदलने में, यानी चारे की पूर्ति करने के लिए जो है इन नदियों के जाकर के मानव ने जो है बौद्धिक जैसे विकास हुआ तो उन्नत बीजों को बोकर के कृषि करने लग गया, जिससे जो है इन सभ्यताओं का विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता भारत, चीन हवांगू नदी घाटी सभ्यता, मिस्र के अंदर नील नदी घाटी सभ्यता और दजला फरात नदियां जो है उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता आदि जो है नदियों का या सभ्यताओं का जो है विकास हुआ। अगले जो है भाग में अपन प्राथमिक व्यवसाय जो मूलभूत गतिविधियां थी, यानी आखेट, संग्रहण, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि गतिविधियों के बारे में अपन अगले भाग में अध्ययन करेंगे। यानी अगले जो पाठ है, लेसन है, उसमें जो है प्राथमिक व्यवसाय, के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है सबसे पहले टॉपिक लेंगे आखेट। आखेट जो है आखेट की जो कक्षा है वो कल अध्ययन करेंगे या कल पढ़ेंगे।